So guys, we are going to start next portion of control and coordination, that's chemical control and coordination guys. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है गाइस। अच्छा, एमसीक्यूज मोस्ट यही डिफरेंसेस में आता है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन इज रैपिड एंड फास्टेस्ट कोऑर्डिनेशन, सो दैट इज नर्वस सिस्टम, सॉरी नर्वस कोऑर्डिनेशन विच इज फास्टर, रैपिड एंड मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये, ठीक है गाइज। अच्छा, स्लो एक्शन में कौन सा है, वो है एंडोक्राइन सिस्टम, आपको मालूम होगा, और इसका जो रिस्पॉन्स है वो लॉन्ग लिव्ड रिस्पॉन्स होता है, ओके गाइज। अच्छा, वर्ड हार्मोन की माने क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोन, ये लिखी हुई है डेफिनेशन पूरी की पूरी हार्मोन की, और आप देखें कि हार्मोन कैसे होता है। बेसिकली गाइज, ये जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वहाँ पे एक्शन नहीं करता, और एक्शन कहीं और ऑर्गन में, एक सेल प्रोड्यूस करता है इसको और दूसरे सेल पे जाके ये एक्शन करता है, ओके गाइज। हार्मोन की वर्ड माने एक्साइट, ओके गाइस, ये क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है गाइस। अच्छा, इसके बाद ग्लैंड की डेफिनेशन क्या है, ग्लैंड की डेफिनेशन एक ऐसा डक्ट जो कुछ ना कुछ सीक्रेट करे, इसको क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है गाइस। नर्वस ग्लैंड जो होते हैं, आपको अगर पूछा जाए जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या है, डक्ट बियरिंग और डक्टलेस, तो आप लोग क्या कहेंगे, डक्टलेस ग्लैंड है। ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है गाइस। अच्छा, हार्मोन का काम क्या है, हार्मोन कैसे काम करता है, ये सारे का सारा मैंने प्रोसेस हार्मोन के इंट्रोडक्शन भी बनाया हुआ है, और ये वर्किंग प्रोसेस है, कहाँ हार्मोन कैसे काम करता है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है गाइस। अच्छा, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स गाइस, ये हैं सारी एंडोक्राइन हमारी ग्लैंड्स। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है, जब हाइपोथैलेमस के बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी तब क्या कहते थे, पिट्यूटरी को ही मास्टर ग्लैंड कहते थे, फिर बाद में चला था कि इसका भी मास्टर है, जिसको क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर ग्लैंड, ओके गाइस। अच्छा, ये एमसीक्यूज एक आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, दैट इज हाइपोथैलेमस, ओके गाइस। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, बेसिकली ये हार्मोन, ये है हार्मोन जो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है, ओके। अच्छा, इसके बाद आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं गाइज। हर एक हार्मोन जो अगर मैंने बताया तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और ज़्यादा टाइम नहीं है, ये क्विक रिवीजन है, क्विक रिवीजन में आप नोट्स चाहिए, मेन पॉइंट्स चाहिए जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, यहाँ से मेमोराइज कर सकते हैं, ओके गाइज। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको डिस्कस करवाता हूँ, ठीक है गाइस। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से एमसीक्यूज कैसे निकलता है वो ये, एटीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। एटीएच का काम क्या है, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है फ्रॉम एक्सेस यूरिनेशन, जो कहाँ पे एक्ट करता है, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द रीनल ट्यूब, ओके गाइस। अच्छा, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पॉइंट आ गई तो मैंने लिख ली थी, आप नोट कर लें। अच्छा, इसके बाद है हाइपोथैलेमस, हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, यहाँ पे लिखे हुए हैं, रिलीजिंग हार्मोन है और इनहिबिटरी हार्मोन है, ठीक है गाइस, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने सारे के सारे मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, इसके बाद कलेक्टिव स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई है किसकी, हाइपोथैलेमस की और पिट्यूटरी ग्लैंड की, ठीक है गाइस, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और कौन कौन से पार्ट्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, जो सीक्रेटरी पार्ट हैं, जो नॉन सीक्रेटरी हैं, जो हार्मोन को स्टोर करते हैं, ठीक है गाइस। अच्छा, ये है पार्स इंटरमीडिया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या इसको कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ये इंटरमीडिएट है, इसका लोब या इंटरमीडिएट पिट्यूटरी भी कहते हैं इसको। जो इंटरमीडिएट है लोब, इसमें से जो हार्मोन निकलते हैं इसको मेलानोसाइट कहते हैं। मेलानोसाइट का काम क्या है, जो भी मैंने मेंशन किया हुआ है, और जो भी हार्मोन निकलते हैं उसके भी मैंने यहाँ पे पास डिस्टलिसिस किसको कहते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी को भी कहते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है वो यहाँ पे मेंशन किए हुए, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, तो ये है डिसऑर्डर। क्या है डिसऑर्डर, एक को पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में क्या आते हैं, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए ऑल हार्मोन, तो उसको कहते हैं इंक्रीज और डिक्रीज ऑल हार्मोन्स में क्या कहते हैं, उसको पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव क्या होता है, एक्चुअली एक अगर इंक्रीज हो दूसरा डिक्रीज हो तो उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक। ज़्यादातर हमारी बॉडी में जो फीडबैक सिस्टम कौन सा फॉलो होता है, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है गाइज। अच्छा, जिसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है गाइस। ये डिसऑर्डर ऑफ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की क्या है डिसऑर्डर, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक्रोमीगलाई कैसे होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जैगेटिज्म, जिसको एक्रोमीगलाई को एक और कहते हैं गोरिल्ला लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है गाइस, जो यहाँ पे मेंशन की हुई। कैसे होता है, जब एक्सेस में, जब बुढ़ापे में ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो तो क्या कहते हैं, साइड ग्रोथ हो जाती है बोन की, जिसकी वजह से गोरिल्ला लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, एक्रोमीगलाई भी कहते हैं, ठीक है गाइस।
अच्छा, कैसे ग्रोथ होती है, एपिफेसियल प्लेट्स होते हैं जहाँ पे हार्मोन एक्ट करता है और ग्रोथ करवाता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो भी हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग या इनहिबिटरी हार्मोन है वो एक्ट करते हैं पिट्यूटरी पे। ठीक है, और कौन सी पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। अच्छा, इसके बाद डिस्कस करते हैं गाइस पीनियल ग्लैंड को। पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर साइड ऑफ डायनसेफ्लॉन में प्रेजेंट होती है। ठीक है गाइस, दैट मीन्स के फोरब्रेन में प्रेजेंट होती है, सीक्रेट करती है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, हमारा रूटीन मेंटेन करना, बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्कैडियन रिदम। आपने प्लांट पोर्शन भी पढ़ा होगा और ज़्यादातर आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे, और यहाँ पे सर्कैडियन रिदम दैट मीन्स कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है और ये मेंटेन करता है। ओके गाइस, स्लीप और वेक साइकिल कंट्रोल करता है गर्ल्स में। अच्छा, इन सम ऑर्गेनिज्म ब्रीडिंग साइकिल भी कंट्रोल करता है। ओके गाइस, अच्छा ये रही हमारी थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड लाइज बिटवीन हार्ट और ट्रैकिया। सीक्रेट हार्मोन जिसको थाइमोसिन कहते हैं। थाइमोसिन डायरेक्ट डब्ल्यूबीसी टू इंटर इनटू थाइमस। ठीक है गाइस, अच्छा ये रही थाइमस ग्लैंड, उसकी थाइमोसिन का एक्शन का जो भी है प्रोसेस वो। ठीक है गाइस, अच्छा तो गाइस ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखी हुई, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। बी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है, टी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है, जो भी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट निकालें या नोट करें, आप नोट करके याद कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अच्छा ये रहे। अच्छा, थाइमोसिन काम क्या करता है, बेसिकली इट्स नोन एज ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड इम्यून सिस्टम। अच्छा, थाइमस ग्लैंड है बेसिकली, इसको क्या कहते हैं, ट्रेनिंग स्कूल या टी लिम्फोसाइट्स की या इम्यून सिस्टम की कहते हैं। ठीक है गाइस, थाइमस ग्लैंड क्या करती है, जब प्यूबर्टी आती है तब डीजेनरेट स्टार्ट हो जाती है इसका। एट द एज ऑफ 17 इट कम्प्लीटली डीजेनरेट हो जाती है। ठीक है गाइस, अच्छा ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें जो लिखी हुई है। ठीक है गाइस, इसके बाद हम लोग आते हैं पेनक्रियास पे। पेनक्रियास बेसिकली हमारे हेट्रोजीनियस ग्लैंड है। हेट्रोजीनियस दैट मीन्स कि क्या है, क्योंकि इसको हेट्रोजीनियस इस वजह से मैं कह रहा हूँ, इसका 99% एक्सोक्राइन है और 1% एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है सीक्रेट करेगा जूसेस वगैरह, और एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन सीक्रेट करेगा। जो हार्मोन है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है गाइस, एंडोक्राइन 1% पार्ट है जिसको आइलेट ऑफ लैंगोरेंस कहते हैं, और ये आप सब लोगों को मालूम है। ठीक है गाइस, इसके कौन कौन से हार्मोन है जो सारे के सारे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं गाइस। अगर यहाँ से MCQs आया तो आउट ऑफ नहीं होगा, इंशाल्लाह यहीं से होगा। अगर आउट ऑफ आ गया तो भी खैर है, आप कर लेना। ठीक है गाइस, अच्छा रही बात आगे, ये हार्मोन्स हैं। अच्छा, दोनों के दोनों एंटागनिस्टिक हैं, दैट मीन्स कि एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, निकलते एक जगह से लेकिन काम एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। ठीक है गाइस, ये होता रहता है। अच्छा, इसके बाद फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर एंटागनिस्टिक इन नेचर। ये हार्मोन के पेयर्स हैं जो एंटागनिस्टिक हैं नेचर में, आपने याद कर लें। इंसुलिन, ग्लूकागोन, रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन और ये हार्मोन। ठीक है गाइस, अच्छा एंटागोनिज्म को डिस्कस किया हुआ यहाँ पे किसके दरमियान, ग्लूकागोन और इंसुलिन के दरमियान। ये आप पूरे का पूरा मैंने पॉइंट्स बनाकर यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं, आप यहाँ से नोट कर लें। ठीक है गाइस, अच्छा एक कब रिलीज होता है, दूसरा कब रिलीज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है गाइस, अच्छा इसके अलावा डिसऑर्डर इंसुलिन और ग्लूकागोन के कौन कौन से, ये भी यहाँ पे मेंशन किए हुए। डिसऑर्डर कौन सा है, हाइपर सीक्रेशन इंसुलिन की हो जाए तो क्या होगा, अगर हाइपर सीक्रेशन ग्लूकागोन की हो जाए तो क्या होगा। ये सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पे सारे के सारे एम पॉइंट्स वो यहाँ पे डिस्कस की हुई है। ठीक है गैस, अच्छा डायबिटीज़ मिलेटस भी यहाँ पे डिस्कस की हुई, कितने टाइप हैं, डायबिटीज मिलेटस के 2 टाइप हैं। अच्छा गाइज, यहाँ पे टाइप 1 में क्या होता है, बीटा सेल डिस्ट्रॉयड होते हैं, टाइप 2 में क्या होता है, बीटा सेल रिसेप्टर डिस्ट्रॉयड होते हैं। ठीक है गाइज, अच्छा डायबिटीज मिलेटस क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने क्या पढ़ा होगा, वेरिएशन, जेनेटिक एंड वेरिएशन चैप्टर में लास्ट में डिस्कस किया हुआ है, ये आपने पढ़ा होगा यहाँ पे, और वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ये रही थायराइड ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ओके गाइज, स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी थी, हमारी पीनियल ग्लैंड थी। ओके गाइज, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये बटरफ्लाई शेप, एच शेप्ड, और यहाँ पे जैसी भी हैं मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई है, कितने लोब्स हैं, कैसे इसकी स्ट्रक्चर है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे ये हार्मोन है थायराइड ग्लैंड के, और थायराइड हार्मोन कैसे काम करते हैं, थायरोकैल्सिडोन कैसे काम करता है, थायरोक्सिन कैसे काम करता है, कैसे बनते हैं, ये सारा का सारा प्रोसेस डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है गाइस, अच्छा थायरोक्सिन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक T3 T4 में। ठीक है गाइस, ये भी आपने क्या करना है, T3 में ज़्यादातर पूछे जाए कितने आयोडीन के प्रेजेंट है एटम्स, और T4 में कितने हैं, ये T4 में 4 हैं, T3 में 3 है। ठीक है गाइस,
बेस्ट इंटेलिजेंट है और इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस यूज़ की हुई है। नहीं, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है गाइस। अच्छा, इसके बाद थायरोक्सिन है मास्टर हार्मोन। ठीक है, वो क्या काम करता है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से पॉइंट नोट कर लें। अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा टाइम ज़्यादा जाएगा और ज़्यादा टाइम अभी कंज्यूम नहीं करना, आपने क्या करना है, क्विक रिविजन करनी है। ठीक है गाइस। अच्छा, ये हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे के सारे इसके बारे में। ठीक है। अच्छा, थायरोकैल्सिटोनिन का क्या काम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैराथायरॉयड ग्लैंड कैसे काम करती है, क्या काम करती है। ठीक है गाइस, ये रहे अहम पॉइंट्स किसके, पैराथायरॉयड ग्लैंड के। ठीक है गाइस। अच्छा, एंटागनिज्म अब डिस्कस करते हैं किसके दरमियान, पैराथायरॉयड हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन के दरमियान। ठीक है गाइस, ये रहे, एक इंक्रीज करती है कैल्शियम लेवल को, दूसरा डिक्रीज करती है। ये सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है गाइस। अब कैसे होता है इनका प्रोसेस, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ। एक क्या करता है, बोन से लेकर ब्लड में डालता है, दूसरा ब्लड से लेकर बोन में डालता है। ठीक है गाइस। अब ये एड्रीनल ग्लैंड, हमारी सुपर रीनल ग्लैंड, जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट किडनी, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है गाइस। एड्रिनल ग्लैंड के दो पोर्शन है। अच्छा गाइज, ये है एड्रिनल ग्लैंड, जिसको क्या बोलते हैं, सुपर रीनल ग्लैंड, जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है किसके ऊपर, किडनी के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड की जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर एड्रिनल ग्लैंड के बारे में अगर एमसीक्यूज आएगा तो आई थिंक यहाँ से बाहर नहीं आ सकता, अगर आया भी तो भी खैर है। ठीक है गाइज। अच्छा, ये जो सीक्रेट करती है उसको क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। और इमरजेंसी हार्मोन कौन कौन से हैं, नोरेपेनेफ्राइन और नॉरएड्रेनालिन, कहाँ से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है गाइस। कितनी जोन्स हैं इसके, ये भी मैंने डिस्कस की हुई है, डिटेल में डिस्कस की। मटेरियल बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और आपको जितना इंपॉर्टेंट लगे आपने उतना कवर करना है। ठीक है गाइस। अच्छा, ये रही जोन जी और जोन एफ, जोन आर, इसके बारे में आपने इंपॉर्टेंट जो भी लगे आपको पॉइंट्स, वो आपने क्या करना है, डिस्कस कर लेना है। ज़्यादातर आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी लगे वो पॉइंट नोट करनी है। ठीक है गाइस। अच्छा, कुछ शॉर्ट टर्म्स हैं रिलेटेड टू केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपने याद करने हैं। ठीक है गाइस, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं आपने पढ़ने हैं। ठीक है गाइस। डिजीजेज ऑफ कॉर्टेक्स हार्मोन। ठीक है गाइस। अब कौन कौन से ये डिजीजेज हैं, ये आपने इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डिसऑर्डर से एमसीक्यूज निकल सकता है, कई बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर। ठीक है गाइस। अच्छा, ये है एड्रिनल, नॉरएड्रेनालिन और एसिटाइलकोलाइन के दरमियान जो है ना, क्या डिफरेंसेस क्या हैं, ये भी मैंने यहाँ पे किए हुए नोट। ठीक है गाइस। अच्छा, इसके बाद गोनाड्स हैं, गोनाड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। ठीक है गाइस। मेल गोनाड दैट मीन टेस्टिस, फीमेल गोनाड ओवेरीज, ओवेरीज से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, ये भी मैंने मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस। यहाँ से एमएमसी कुछ निकलता है, टेस्टोस्टेरोन दैट मीन्स के रिलीज फ्रॉम टेस्टिस। ठीक है गाइस। अच्छा, इस जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या टेस्टिस का जो वर्किंग यूनिट है, इसको क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल विद सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है गाइस। फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं गाइस। ये रहे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करवाते हैं, ये फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की। ठीक है गाइस। ओवेरियन हार्मोन दो हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या करवाते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई ना कोई एक एमसीक्यूज आएगा, नहीं आया तो खैर अगली बार आएगा। ठीक है गाइस। अच्छा, कहाँ से निकलता है, ये भी मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है गाइस। अच्छा, अदर एंडोक्राइन टिश्यूज हैं, आपने मेंशन तो किए हुए हैं डिफरेंट चैप्टर्स में, लेकिन आप लोगों ने नोट नहीं किया, लेकिन अभी आप नोट कर लें, यहाँ से भी हो सकता है एमसीक्यूज पॉसिबल निकल आए। ठीक है गाइस। अच्छा, कौन कौन से अदर डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, लिवर है और किडनी है। इसको एंडोक्राइन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गाइस ये कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हैं। ठीक है गाइस। वो और इसको कहते हैं एक्सोक्राइन है। ये क्यों एक्सोक्राइन है गाइस, इस वजह से क्योंकि इसके पास डक्ट है, और हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स उसको कहते हैं जो डक्ट लेस हो। ठीक है गाइस। अच्छा, क्लासिफिकेशन हार्मोन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कई मरतबा कि हमें बताओ कौन कौन से हार्मोन जो अमीनो एसिड डेरिवेट हैं, कौन कौन से प्रोटीन डेरिवेट है और कौन से आयोडीनेटेड डेरिवेट हार्मोन्स हैं। ठीक है गाइस, जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है आप नोट कर लें। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अच्छा गाइस, ये है स्टीरॉयड डेरिवेट हार्मोन्स। ठीक है गाइस। आगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन हमारे पास है नहीं, आपने करना नहीं है। ठीक है गाइस। तो ये है वोमेन और मेन में हार्मोनल जो है रेगुलेशन का डिफरेंसेस, जो भी मैंने किया हुआ है, आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करें तो आपकी मर्जी है। ठीक है गाइस। अच्छा, इसके बाद बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो डिसऑर्डर मेंशन किए हुए हैं आपने वो है एनी हाउ क्लियर करने हैं। ठीक है गाइस। इसमें जो माइक्सिडीमा लिखा हुआ है, ग्वाइटर लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने क्या करना है। ठीक है गाइस।
अच्छा, इसके अलावा कुछ नर्वस डिसऑर्डर लिखे हुए हैं आपकी बुक में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्या करूँगा, जो ये हम लोग फेयर कॉपी से जो डिस्कस करवा रहे हैं, ये आपको पीडीएफ ही मिल जाएगा हमारे नंबर से। आपने क्या करना है, जो आपको नंबर दिया हुआ है आप उस पर एसएमएस करें, आपको इंशाल्लाह पीडीएफ भी मिल जाएगा। और आपने क्या करना है, ये डिसऑर्डर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने डिस्कस करने और यहाँ से ये याद करने, ठीक है गाइस, ना सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन के और नर्वस कोऑर्डिनेशन के भी, ठीक है गाइस। अच्छा,